सीएम शिवराज के क्षेत्र में छात्रवृत्ति का बड़ा घोटाला, दोषियों को बचाने में जुटी शिक्षा विभाग। आइए देखते हैं क्या है खबर। 197 बच्चों की छात्रवृत्ति का बड़ा घोटाला है, जिसमें दोषियों को बचाने में जुटे हैं शिक्षा विभाग के ही अफसर। ज्ञात रहे कि लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल ने शिकायत मिलने पर 10 अगस्त 2020 को एक पत्र सीहोर शिक्षा विभाग को लिखकर छात्रवृत्ति को लेकर स्कूलों में जांच के लिए निर्देश किए थे। लोक शिक्षण विभाग भोपाल के निर्देश पर हरकत में आए। सीहोर शिक्षा विभाग ने जांच के लिए अलग अलग टीम गठित की थी, जिसके बाद जांच दलों के जांच करते हुए निरीक्षण और जांच के दौरान गंभीर अनियमितता पाए जाने पर कार्रवाई करते हुए रिकॉर्ड छात्रवृत्ति घोटाले सहित कई मामलों में अनियमितता के चलते आष्टा तहसील के ग्राम क्षेत्रों में 5 स्कूलों में बड़े पैमाने पर छात्रवृत्ति का घोटाला उजागर किया और इन कार्रवाई का प्रतिवेदन बनाकर सीहोर शिक्षा विभाग को सौंपा था। 70,370 रुपए का सरकार को बचत लगाने का मामला प्रकाश में आया। छात्रों की छात्रवृत्ति के नाम पर लाखों रुपए के इस छात्रवृत्ति घोटाले में शिक्षा विभाग दोषियों पर कोई कठोर कार्रवाई के मूड में न दिखते हुए सिर्फ खाना पूर्ति करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी की। इन ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों की मान्यता को समाप्त कर खाना पूर्ति करने की फिराक में हैं। वहीं इस पूरे मामले में कई सरकारी स्कूलों के प्राचार्य भी शामिल हैं, जिनकी सहमति से इतने बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया है। 197 बच्चों की छात्रवृत्ति के बड़े घोटाले में कोई बड़ी कार्रवाई न होना शिक्षा विभाग में बैठे अफसरों की मिलीभगत की ओर इशारा करता है। यदि ईमानदारी से इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाती तो और भी कई बड़े खुलासे हो सकते थे। खैर, अब देखना ये लाजमी है कि सीएम के क्षेत्र में शिक्षा विभाग में हुए इस बड़े घोटाले में दोषियों पर एफआईआर कब होती है। सीहोर से पंकज जैन की रिपोर्ट। पूरा मामला कुछ विद्यालयों की एक सूची जांच के लिए प्राप्त हुई थी कि इनमें कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद या कक्षा 12वीं फेल करने के बाद छोटी कक्षाओं में नाम लिखे गए हैं। तो उसकी जांच कराई गई थी, जिसमें आष्टा विकास खंड के 5 विद्यालय, अशासकीय डायमंड राजखेड़ी, अशासकीय ज्ञानदायिनी भौरा, अशासकीय नवोदित विद्या मंदिर भूपोड़, अशासकीय सनशाइन विद्या मंदिर गुराड़िया और अशासकीय तक्षशिला हाई स्कूल मालीखेड़ी, इन 5 विद्यालयों में अधिक संख्या में छात्रों को गलत ढंग से छात्रवृत्ति स्वीकृत कराने के मामले प्रकाश में आए हैं, जिसकी जांच रिपोर्ट हमने, चूँकि हमें संयुक्त संचालक लोक शिक्षण से प्राप्त हुआ था, तो उनको जांच रिपोर्ट भेज दी गई है और अब कार्यवाही उसी स्तर पर लंबित है। आज जिले में हमने मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय को भी इसकी जानकारी दी है और कलेक्टर साहब को भी नस्ती में वस्तु स्थिति की जानकारी दे रहे हैं। सर, जांच टीम जो बनाई गई थी उसमें कितने सदस्य थे, कौन कौन लोग थे और कितने स्कूलों में उसमें आपने जांच की गई? जांच जिले के लगभग 25 स्कूलों में की गई, जिसमें विकासखंड शिक्षा अधिकारी को रखा गया था, बीआरसी को भी रखा गया था और हमने अपने ऑफिस से नीलेश सक्सेना को भी भेजा था। अलग से कुछ सीधे भोपाल से संयुक्त संचालक कार्यालय से भी जांच दल आया था। तो पृथक पृथक टीमों ने जांच की है, पर मुख्य रूप से इसमें विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने फाइनली बाद में सभी रिकॉर्ड मंगा के जांच रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट को मान्य किया गया है। सर, कितने बच्चों का छात्रवृत्ति का मामला है ये? जैसे डायमंड राजखेड़ी में 58 स्टूडेंट्स हैं, ज्ञानदायिनी भौरा में 18 हैं, नवोदित विद्या मंदिर भूपोड़ में 27 हैं, सनशाइन विद्या मंदिर में 32 हैं और अशासकीय तक्षशिला हाई स्कूल मालीखेड़ी में भी 32 हैं। तो इस तरीके से ये मेजर स्कूल हैं। बाकी कुछ स्कूलों में एक एक बच्चे ट्रेस हुए हैं, उन्हें ये माना गया है कि ये गलती से ऐसा हुआ है। जैसे जावर का अशासकीय सेंट पाल स्कूल बहुत बड़ा स्कूल है, वहाँ एक लड़का
गलती से उनके ऑपरेटर की गलती से या जिसकी भी गलती से मैप हुआ है। तो कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जिनका उसमें जानबूझ के मिली भगत करना नहीं पाया गया, गलती से कहीं कुछ हुआ है जिसमें केवल एक केस है। जिनमें ज़्यादा केस हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही शासन स्तर पर चल रही है। सर, जो 5 स्कूल दोषी पाए गए छात्रवृत्ति मामले में, इनमें छात्रवृत्ति स्वीकृत करने का जो अधिकार क्षेत्र होता है वो संकुल प्रचार में होता है। तो इसको क्या संकुल प्रचार जो इन स्कूलों के अंतर्गत आ रहे हैं, जो स्कूल संकुल के अंतर्गत आ रहे हैं, क्या उन पर संकुल प्रचार पर कार्रवाई के लिए अपन ने कोई पत्र लिखा है? उनको भी इसमें शामिल माना गया है और कार्रवाई। कौन कौन सा संकुल प्रचार है? ये मुख्य रूप से